नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबर से। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है। आज भी राज्य में अलर्ट है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीती रात स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम जाकर हालात का जायजा लिया। कुदरत के कहर को देखते हुए फिलहाल 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी गई है। दरक रहे हैं पहाड़, उफान पर है नदी नाले, झील हुई लबालब, नहीं थम रही बारिश, गिरने लगी है बर्फ। कहीं खूबसूरत हो गई है कुदरत तो कहीं कातिलाना। यह है उत्तराखंड के नैनीताल की तस्वीरें। मूसलाधार बारिश के चलते नाला उफान पर है, जिससे नाले के दोनों तरफ सैकड़ों गाड़ियां फंसी हैं। जो इलाका सैलानियों से गुलजार रहता है, उस मॉल रोड पर भी नैनी झील का पानी पहुंच गया है। 1998 में मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, तब उत्तराखंड में इतनी बारिश संभवतः हुई थी, इतनी ज़्यादा, लेकिन वो भी इससे कम थी। मैं इस बात को कह सकता हूँ। नैनीताल के पास वीर भट्टी मोटर पुल के नजदीक कई कार और ट्रक मलबे में दफन हो गए। भारी बारिश के चलते भूस्खलन भी भयंकर हो रहा है। गंगोत्री में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई। ये खूबसूरती वाकई दिलकश है, लेकिन आने वाले वक्त में यही बर्फबारी किसी के लिए मुश्किलों भरा होगा तो किसी के लिए रोजगार का साधन। ऊंची ऊंची चोटियों से लेकर पेड़ों पर बर्फ की सफेद चादर, विहंगम नजारे कुदरत की बेशकीमती सौगात हैं। अब उत्तराखंड के धारचूला का नजारा भी देखिए। अभी से बर्फ की सफेद चादर ने सब कुछ कवर कर लिया है। पूरा इलाका अक्टूबर में ही बर्फिस्तान बना हुआ नजर आ रहा है। नॉन स्टॉप स्नोफॉल हो रहा है। चमोली में दरकते पहाड़ के साथ मलबा जब पानी के साथ गिरा तो देखते देखते नजारा हाहाकारी हो गया। नुकसान बहुत है, पूरे खेत में पानी भर गया, गौशाला के अंदर पानी है और गांव में काफी अफर तफर के माहौल है। लोग मतलब सभी कठोर के एक जगह पे। यह है कि मतलब कभी कुछ हो सकता है। बागेश्वर में उफनती गोमती नदी में तेज गाड़ी फंस गई। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से गरुड़ क्षेत्र के सिम खेत में अचानक तेज धार में गाड़ी फंस गई। स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी में सवार 3 लोगों को बचाया जा सका। पहाड़ों में बारिश ने जिद ठान ली है। रुद्रप्रयाग नेशनल हाईवे 58 की बात करें तो रुद्रप्रयाग और पौड़ी जिले की सीमा पर पूरा पहाड़ ही नीचे आ गया, जिससे सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में समा गया। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए और लोगों से भी घरों के अंदर रहने को कहा गया है। होटल मालिकों से भी बात करके तीर्थ यात्रियों को होटलों में ही रुकने की अपील की गई है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कुदरत का कहर तेज हो गया है। बद्रीनाथ मार्ग पर लामबाड़ा में नाले उफान पर हैं। इसी नाले में कार फंस गई तो जान पर बनाई। कार बद्रीनाथ धाम से जोशीमठ की तरफ जा रही थी। किसी तरह यात्रियों को कार से निकाला गया। बीआरओ की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार को बाहर निकाला। बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों को खास तौर पर रोका जा रहा है ताकि कोई बड़ा हादसा न हो जाए। 4 धाम पर निकले हुए तीर्थ यात्रियों की गाड़ियां वापस लौटने लगी हैं। सबसे बड़ा डर केदारनाथ धाम में बना हुआ है, क्योंकि यात्रा पर रोक लगने से करीब 2000 लोग केदारनाथ धाम में ही रुके हुए हैं। उत्तराखंड और वेस्ट यूपी में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मीन 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी हमारा उत्तराखंड और वेस्ट यूपी में हो सकती है। और इसके एडजॉइनिंग में अगर हिमाचल प्रदेश में देखिए, अभी भी काफ़ी इंटेंस कन्वेक्शन है, वहाँ भी वेरी हैवी मीन 12 सेंटीमीटर तक रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। और
नॉर्थर्न पार्ट ऑफ हरियाणा में भी आज हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। आज के बाद जो सिस्टम जैसे आगे मूव करेगा, कल से थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन फिर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उत्तराखंड में कल भी वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है। कोटद्वार में भारी भूस्खलन एक परिवार के लिए काल बनकर आया। 2 महिला मजदूरों समेत एक बच्ची की जान चली गई। 5 मजदूर टेंट लगाकर एक निर्माण का काम कर रहे थे, जिनका टेंट भारी बारिश के बाद भूस्खलन की चपेट में आ गया। भूस्खलन का खौफ उत्तराखंड के पहाड़ों में गूंज रही है। श्रीनगर के करीब नेशनल हाईवे 58 पर लैंडस्लाइड हुआ तो पहाड़ों से पत्थर टूटने लगे और सड़क पर आवाजाही ठप पड़ गई। वहीं चंपावत के सेला खोला गांव में रिहायशी मकान पर मलबा गिरने से एक महिला की मौत हो गई। उत्तराखंड में कुदरत के कहर को देखते हुए धामी सरकार अलर्ट है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद ही मोर्चा संभालते हुए बीती रात स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम पहुंच गए। अधिकारियों के साथ बात की, जिले में तैनात अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए, तो वहीं सीएम धामी को गृह मंत्री अमित शाह ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। फिलहाल लोग बारिश थमने का इंतजार कर रहे हैं ताकि जिंदगी पटरी पर लौट सके। नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट, रुद्रप्रयाग से दिलीप सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में भी हिंदू टारगेट पर हैं। पहले इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ और अब हिंदुओं की बस्तियों में आग से हिंदू दहशत में है। रंगपुर में दंगाइयों ने दर्जनों हिंदुओं के घर फूंक डाले और जमकर लूटपाट की। हसीना सरकार सुरक्षा के दावे कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि बांग्लादेश के हिंदू दहशत की जिंदगी जी रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ नफरत की आग। रंगपुर में 25 घरों को दंगाइयों ने फूंक डाला। हिंदुओं के 90 घरों में लूटपाट और तोड़फोड़। आगजनी के बाद लपटों से घिरा पूरा इलाका। बांग्लादेश में 3 दिन पहले भड़की नफरत की आग अब खतरनाक मोड़ पर है। इस बार निशाने पर आए हैं रंगपुर के हिंदू परिवार। दंगाइयों ने यहां हिंदुओं के घरों पर धावा बोलकर लूटपाट ही नहीं की, बल्कि एक साथ दर्जनों घरों को फूंक डाला। इसके बाद का भयावह मंजर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है। दूर तक सिर्फ और सिर्फ लपटें दिख रही हैं। हिंदुओं के घरों का तिनका इस आग में खाक हो गया। दंगाइयों की भीड़ ने घर से कोई सामान निकालने का मौका नहीं दिया। दूर से ली गई इस तस्वीर को देखिए, कैसे आग का दावानल धधक रहा है। रंगपुर के पीरगंज इलाके में हिंदुओं के घरों में जमकर लूटपाट की गई। আমাদের ক্ষতি হয়েছে, ঘরে 80,000 টাকা ছিল, আবার হচ্ছে গয়নাগার দিছিল, আবার ঘরের জিনিস জানা যা কিছু ছিল, নতুন কাপড় চোপড়, চাউল ছিল, চাউলের বস্তা ড্রাম থেকে ঢালি নিয়ে সব চলে নিয়ে গেছে, গরু ছাগল। এখন মনে করেন জীবনের ভয়ে ওরা যখন হামলা করছে তখন আমরা সবাই বাইরেই চলে গেছিলাম। কিছুই নাই বাবা, করি খাওয়ার মতো কোনো বুদ্ধি নাই বাবা, ক্যাং করি চলে ঘরে জীবন বাঁচাবো বাবা রে। रंगपुर के एसपी का कहना है कि दंगाई पाकिस्तानी छापामारों जैसे थे। এই দুষ্কৃতিকারীরা বাড়িঘর লুট করেছে, আরো 90 অধিক বাড়িঘর লুট করেছে, ভাঙচুর করেছে। যত ধরনের ব্যবস্থা আমরা সেখানে গ্রহণ করেছি, কিন্তু এই ঘটনাটি আকস্মিকভাবে এই দুষ্কৃতিকারীরা ঘটনাটি ঘটিয়ে ফেলে। তো আমাদের এখানে কোনো জীবন হয়নি, হানি হয়নি। এলাকার জনগণের সহায়তা 45 জনকে আমরা ধরেছি এবং আরো আমরা কয়েকজনকে ধরার জন্য আমরা এই করছি। पुलिस एक्शन की बात कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। ये पिछले शुक्रवार को बांग्लादेश के नवाखाली इलाके में इस्कॉन मंदिर पर हमले की तस्वीर है। 500 से ज्यादा दंगाइयों की फौज इस्कॉन मंदिर के गेट को कितने बेखौफ होकर तोड़ रही है। डरे सहमे एक परिवार का दर्द देखिए। চলো
মন্দির সব ভাঙিয়ে লাগতেছে, প্লিজ তোমরা বাড়ির ভিতরে ঢুকলো সাবধানে থাকো। সবার বাইরে তো বাবার ওখান মন্দির ভাঙিয়ে লাগছে। তুমি প্লিজ বাড়ির ভিতরে ভিতরে দোকান টোকান সব ভাঙিয়ে লাগতেছে তো, বোঝো না কা কোন বাড়ির এদিকে ভিতরে পর্যন্ত ঢুকছে। দরজাটা ঝাটকা রাখো প্লিজ, সবারই অ্যালার্ট করে দাও, মন্দির থেকে বাইরে যেতে বলো। ছেলেটির উপর কদম পড়ে না তোমার। यहाँ कट्टरपंथी हमलावरों ने इस्कॉन के सदस्य पार्थ दास की बेहद क्रूर तरीके से हत्या कर दी। उसका शव मंदिर के पास तालाब में तैरता मिला। इससे पहले बांग्लादेश के चांदपुर के हाजीगंज उप जिला में दुर्गा पूजा मंडपों पर हमले किए गए। देखिए कैसे दंगाइयों की ये भीड़ पहले दुर्गा मंडप के सामने नारेबाजी करती है और फिर पथराव करके उसे नुकसान पहुंचाती है। पिछले 6 दिनों से बांग्लादेश के हिंदू बहुसंख्यक मुसलमानों के हमले के शिकार हो रहे हैं। शहर शहर दुर्गा पंडालों को निशाना बनाया जा रहा है, मगर सरकार सिवाय बयान देने के कुछ और नहीं कर पा रही। ढाका से शाहिदुल हसन, आज तक। कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद अब केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। कश्मीर में आतंकियों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आंतरिक सुरक्षा पर बैठक के दौरान कश्मीर के हालात पर विचार किया। 11 इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। IB, NIA से लेकर CISF के कई अधिकारी घाटी में कैंप कर रहे हैं। पाक परस्त आतंकियों ने पिछले कुछ दिनों से कश्मीर घाटी में खेला है खूनी खेल। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ पहली बार गैर कश्मीरियों को आतंकियों ने निशाना बनाना शुरू किया है, लेकिन उनकी नापाक साजिश का ये दौर ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। मोदी सरकार ने आतंक पर जोरदार और निर्णायक चोट करने का मन बना लिया है। सेना घाटी में आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। चंद दिनों में दर्जन भर आतंकी ढेर किए जा चुके हैं, लेकिन अब दिल्ली के स्तर पर आतंक के खिलाफ बन रही है नई नई रणनीति। आतंक पर बड़ी चोट करेगी मोदी सरकार। घाटी में आतंकियों के आखिरी दिन, करीब 11 इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद। घाटी में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान। कश्मीर में आतंकियों ने जिस तरह से सिर उठाया है और उस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की बारीक नजर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को देश की आंतरिक सुरक्षा पर सभी राज्यों के DGP और इंटेलिजेंस अफसरों के साथ बैठक की। इसमें प्रमुखता से कश्मीर के हालात पर भी चर्चा हुई। बैठक में गृह मंत्रालय के आला अफसर भी शामिल थे। सरकार ने कई स्तर पर एक्शन प्लान को अमल में लाना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में पहले ही CRPF के DG कुलदीप सिंह, जो कि NIA के भी DG हैं, उनको भेजा जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक IB, NIA, CRPF कई वरिष्ठ अधिकारी जम्मू कश्मीर में पहले से ही कैंप कर रहे हैं। कश्मीर में करीब करीब सभी जगहों पर व्यापक तलाशी अभियान छेड़ा गया है। हाइब्रिड आतंकियों यानी छुपे मददगारों की बड़े पैमाने पर धरपकड़ की गई है। ये तस्वीरें श्रीनगर के लाल चौक की हैं, जहां तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ऐसी ही तलाशी कई और इलाकों में ली जा रही है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा 23 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। शाह का दौरा ऐसे समय हो रहा है जब गैर स्थानीय लोगों को टारगेट किलिंग कर निशाना बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के LG, DGP, IB, सेना के वरिष्ठ अधिकारियों और CRPF के अधिकारियों के साथ बैठक करके हालात की समीक्षा करेंगे। निहत्थे को मार करके पहलवान बनते हैं। हमारे देश में इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जल्द ही लोगों का खात्मा भी हो। और इससे बहुत ही इसे वो ना समझे कि हमारे देश में लोगों के बीच कोई विभाजन हो सकता है। हम लोग देश में सब लोग एक हैं। जाहिर तौर पर आतंक को लेकर
मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। इसका असर एक के बाद एक आतंकियों को ठिकाने लगाने के रूप में देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। यहाँ वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। जल्द लौट रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ।